नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पीडब्ल्यूडी में नए अनुसूची का विमोचन, डिप्टी सीएम ने कहा मिलेगा लाभ। आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की भर्ती, काउंसलिंग के लिए सूचना जारी। पुलिस लाखों की चोरी का नहीं कर पा रही खुलासा, पकड़े गए केवल ट्रैक्टर चोर। मौसम ने लिया फिर करवट, तापमान में आई बढ़ोतरी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सड़क एवं सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची का विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा 2015 से प्रचलित पुराने एसओआर को अद्यतन किया गया है। नए एसओआर में नई मशीनरी और निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। राज्य में 1 जनवरी 2025 से नया एसओआर लागू होगा। सड़कों के प्रभावी संधारण के लिए छत्तीसगढ़ में भी PBMCOPRMC लागू किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा जल्दी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए एसओआर के विमोचन के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय सीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नए एसओआर के लागू होने के बाद इनमें और आसानी होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रचलित एसओआर 1 जनवरी 2015 से लागू है। उस समय इसमें 2014 में प्रचलित श्रमिकों की दर, सामग्री की दर एवं मशीनरी की दर शामिल की गई थी, जिनमें अब 10 वर्षों के बाद बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। नवीन दर अनुसूची वर्तमान में प्रचलित श्रमिकों की दर, सामग्रियों की दर एवं मशीनरी की दर के आधार पर तैयार किया जाएगा। श्री साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विगत 10 वर्षों में नई तकनीक, नए मटेरियल एवं IRC द्वारा विभिन्न कार्यों की कार्यावधि में परिवर्तन किया गया है। इन नवीन तकनीकों और मटेरियल्स के उपयोग का प्रावधान भी नवीन एसओआर में किया गया है। कि हमने नया एसओआर जारी किया है। शेड्यूल ऑफ रेट्स ये जारी किया है। ये सामान्यतः शेड्यूल ऑफ रेट तत्कालीन समय में जो निर्माण में लगने वाली सामग्री है उसके बाजार भाव का समग्र रूप से मूल्यांकन करके निर्माण में जितने प्रकार की सामग्री लगती है उसके बाजार रेट का अध्ययन करने के बाद तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर हम अलग अलग कामों के लागत का मूल्यांकन करते हैं और फिर उसी से निविदा दर निर्धारित होती है। अभी जो निविदा दर, अभी एसओआर रेट जो प्रचलित है वो 2014 में बनाई गई थी, जो कि 1/1/2015 से लागू है। अब ये 10 वर्ष का लंबा समय, इन 10 वर्षों में सामग्रियों के भाव में बहुत अंतर आए हैं और न केवल बाजार भाव में अंतर आए हैं वरन कई नई टेक्नोलॉजी भी इस बीच निर्माण क्षेत्र में इजाद हुई है। अभी आप सबको याद होगा इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन हमने रायपुर में किया। रिवाइज होने से
एक तरफ जहां गुणवत्ता और समय पर निर्माण में बहुत बड़ी मदद इससे मिलने वाली है, और इसलिए आज निर्माण के क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लिया है। और जिस तेज गति से हम निर्माण के कामों में लगे हैं, डबल इंजन की सरकार लगातार हमें मदद कर रही है। तो ये 10 सालों के अंतर बाद, पिछली सरकार भी जो 5 साल रही सरकार में नहीं कर पाई, वो काम हम ने पूरी एक्सरसाइज मेहनत करके ये कर लिया है। एक नया काम हम प्रदेश में करने जा रहे हैं, और सड़क एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और अनेक राज्यों में पीबीएमसी विभाग के सड़कों के संधारण के लिए, पीबीएमसी यानी परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा एक किसी को कह सकते हैं और ओपीआरएमसी, आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये पद्धति हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जब सड़कों के मरम्मत और रखरखाव की बात आती है तो सड़कें खराब होती है, पूर्व से अंदाज लगाते हैं कि बरसात के बाद इन सड़कों में खराबी आएगी, और फिर हम उस पर एक्सरसाइज करते हैं, टेंडर करते हैं। टेंडर इशू होने के बाद फिर वो सड़क के मेंटेनेंस का काम चालू होता है। पता चला जिस एजेंसी को तय किया वो एजेंसी काम नहीं कर पा रही है और सड़क में गड्ढे ही है। कई बार कहते सुनते देखते हैं। आप लोगों ने अवलोकन भी किया होगा कि निर्माण क्षेत्र में कैसे कैसे इनोवेशन, किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी निर्माण की लागत को कम करने और उसकी आयु सीमा को बढ़ाने का, कैसे लाइफ बढ़े हमारे निर्माण का, इन सबको लेकर अनेक नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है। उन टेक्नोलॉजियों को भी समाहित करने का मार्गदर्शन इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा किया गया है, वो भी हम इस एसओआर में सम्मिलित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक मामला नहीं है, यह एक दंडनीय अपराध है। यह अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों को भी कमजोर करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यवस्थित भ्रष्टाचार आर्थिक अपराधों को जन्म देता है, देश भर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अब तक ढेबर की चौथी जमानत याचिका खारिज हुई है। पहली बार लोअर कोर्ट, दूसरी सुप्रीम बार कोर्ट और 2 बार हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। दरअसल रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 11 जुलाई 2023 को सह आरोपी अनिल टुटोजा, अरुणपति त्रिपाठी, एमडी CSMCL विकास अग्रवाल, संजय दीवान और अन्य आबकारी अधिकारियों से सिंडिकेट बनाकर प्रदेश में शराब बिक्री से अवैध कमीशन वसूली की गई। मामले में धारा 420, 468, 471 एवं 120B के तहत अपराध दर्ज किया गया और अप्रैल 2024 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जन कल्याण एवं आपातकालीन सेवा के दृष्टिकोण से लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में डायल 112 बिलासपुर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिरगिट्टी क्षेत्र के यदुवंदर नगर रोड तिफरा में अज्ञात कारणों से एक महिला ने कीटनाशक सेवन कर लिया है, जिसकी हालत गंभीर होने एवं अस्पताल ले जाने कोई साधन उपलब्ध नहीं है।
सूचना सरकंडा ईगल 1 को मिलने पर इवेंट में तत्परता दिखाते हुए आरक्षक 494 राकेश काछी एवं चालक रमेश साहू तत्काल घटनास्थल पहुंचकर घायल को अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल उपचार हेतु सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे अब खतरे से बाहर होना बताया। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने 112 टीम की पीठ थपथपाकर उनकी कार्य की प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कृत किया। इधर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर्स भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जहां विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब कंप्यूटर शिक्षक की अंतिम काउंसलिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसका आयोजन मंगलवार को बंधन सभा कक्ष में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। वहीं मंगलवार को ही चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देने की तैयारी भी कर ली गई है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टी आर साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों टीचर समेत अन्य 187 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू की गई थी, जहां अन्य रिक्त पदों की भर्ती पूर्व में पूरी कर ली गई है। वहीं 15 कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए कौशल परीक्षा पूर्ण नहीं होने के कारण उनकी भर्ती नहीं हो सकी है। उक्त प्रक्रिया पूर्व में पूरी कर ली गई है, जिसमें से 26 शिक्षकों में से 15 शिक्षकों की मेरिट सूची बनाई गई है। वहीं 11 शिक्षकों को वेटिंग सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से 15 शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हाँ, कुछ जैसे भौतिकी का है, व्यायाम शिक्षक है और कंप्यूटर के लिए, ये 3 के लिए बचा हुआ था। बाकी सब विषय का तो कर दिया गया है, नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिया गया है। एक कंप्यूटर का कौशल परीक्षा भी आयोजित किया गया था। कौशल परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट बनाया गया है, जिसमें 27 अभ्यर्थी थे, तो एक अब्सेंट होने के कारण 26 उपस्थित हुए कौशल परीक्षा में। उनका मेरिट लिस्ट बनाया गया है, जिसमें 15 पद था, तो 15 पद के लिए सेलेक्ट कर लिए हैं और 11 वेटिंग में हैं। और कल इसका काउंसलिंग करके उनके इच्छानुसार जो भी स्कूल है चयन करते हैं, उसमें उनकी नियुक्ति कर दिया जाएगा। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकारी में शुक्रवार की रात चंद्र कुमार निर्णेजा की ट्रैक्टर ट्रॉली घर के बगल में खड़ी हुई थी, जिसे
चोरों का गिरोह ट्रैक्टर इंजन के साथ चोरी करने पहुंचा था। इसी बीच रात 11 बजे घर से बाहर निकले प्रार्थी के भतीजे ने चोरों को ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करते देख लिया, जिसने हल्ला मचा और परिजनों को जानकारी दी। तब तक चोर भागने लगे, जिनका पीछा करने बाइक से प्रार्थी और अन्य परिजन निकले, जिन्हें पता चला कि ट्रैक्टर इंजन के मालिक ईश्वर प्रजापति निवासी भैंसो थाना पामगढ़ में उसके अन्य 3 साथी ने मिलकर उनके घर टिकारी से बेत परसदा की ओर करीबन 1.5 किलोमीटर आगे रोड किनारे खेत में पुराना ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसकी कीमत 85,000 रुपये से ट्रैक्टर पावर ट्रैक नीला रंग का इंजन लगे हालत में छोड़कर भाग गए, जिसे डायल 112 को कॉल करके बुलाया गया और ट्रैक्टर स्थल में जाकर सभी ने ट्रैक्टर और इंजन को कब्जे में ले लिया। इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना शुरू कर दी है। नगर पालिका भूदरी के वार्ड क्रमांक 8 में स्थित जोरा तालाब में सफाई अभियान चलाया गया, जहां जलकुंभी से भरे तालाब को क्षेत्र के युवाओं ने श्रमदान कर साफ किया। युवा कांग्रेस बिल्हा विधानसभा अध्यक्ष सुनील साहू की अगुवाई में हुई इस सफाई अभियान में युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस मामले में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका भूदरी के वार्ड क्रमांक 8 में वासुमंगलम के सामने से जोरा तालाब आमजनों के निस्तारी का प्रमुख साधन होने के साथ साथ सिंधी समाज के लिए भी महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ सिंधी समाज का प्रमुख धार्मिक आयोजन चालीसा कार्यक्रम का समापन जोरा तालाब में ही होता है, जिसमें लाल साई को मानने वाले छत्तीसगढ़ में बाहर अन्य प्रदेश से हजारों की संख्या में सिंधी समाज के लोग आते हैं। पर अभी जलकुंभी के कारण जोरा तालाब की हालत इतनी दयनीय था, जिसके मद्देनजर उक्त तालाब के सफाई का बीड़ा उन्होंने उठाया। इस दौरान नगर पालिका भूदरी के सीएमओ भारती साहू ने बताया कि पिछले 6 महीने में ही तालाब में जलकुंभी का फैलाव विकराल रूप ले लिया है। यदि स्थानीय पार्षद ध्यान देकर समय में साफ सफाई करवाते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो हम लोग सभी युवा कांग्रेस के मुख्य नगर पालिका के सीएमओ मैडम, उनसे भी सहयोग लिए। हमारे बहुत ही सम्मानीय बड़े भाई हैं सुनील मलघानी जी, कट्टी जी, उनसे भी सहयोग ले और लगभग आज एक दिन में कुछ हिस्सा 10% आज सफाई हुआ है। कल सुबह 6 बजे से फिर लगाएंगे और इसको लगभग हम लोग का टारगेट है कि 4 से 5 दिन में पूरा क्लियर साफ करेंगे। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गतौरा के कंकालीन पारा निवासी योगेश कुमार बर्मन एनटीपीसी सीपत में टीईसी के पद पर कार्यरत है, जो बीते 26 दिसंबर को परिवार सहित घर में ताला लगाकर अपने ससुराल परसदा चले गए थे। इसी बीच 28 दिसंबर को प्रार्थी के छोटे भाई ने उन्हें जानकारी दी कि उनके घर के दरवाजा का ताला टूटा हुआ है और घर खुला हुआ है, जिस पर प्रार्थी तत्काल परिवार सहित घर पहुंचे तो देखे कि मेन गेट का ताला टूटकर गैरेज के पास पिलर में रखा था। घर के अंदर घुसकर देखे तो तीनों बेडरूम का दरवाजा खुला था तथा घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। किचन के बगल के बेडरूम में रखे अलमारी को खोलकर अंदर के लॉकर को तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति लॉकर के अंदर रखे सोने का हार, 25 ग्राम सोने का झुमका, सोने का मंगलसूत्र, चांदी का पायल, चांदी का करधन, बिछिया, साथ ही नकदी रकम 50,000 रुपये कुल, जिसकी कीमत 1,52,000 रुपये गायब थी। इस मामले की शिकायत मस्तूरी थाने में दर्ज करा दी गई है, जहां पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर रही है। बिलासपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही मौसम में एक बार फिर बदलाव का दौर शुरू हो गया है। शनिवार की शाम अंधड़ और हल्की बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। वहीं रविवार की सुबह भी ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि दोपहर में आसमान साफ हो गया और धूप निकल गए, जिसके चलते अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने नए साल में फिर से पारा लुढ़कने और ठंड में वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। मौसम वेधशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर एचपी चंद्रा के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कम होने के कारण प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने की संभावना है, जिसके कारण नमी की मात्रा में कमी आएगी। प्रदेश में 30 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।